हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो देखो, इससे पहले मैंने एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री आपको पहले बता दिया था। अब आज मैं क्या करूंगा, टिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर हम क्या करेंगे 8 की आज क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो है वो है टिग्नोमेट्री। ठीक है, टिग्नोमेट्री के बारे में हम कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन हैं उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो, टिग्नोमेट्री इससे पहले आपने इसके बारे में इवन सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा नहीं है। अगर मैं बात करूं सीबीएसई पैटर्न की और आरबीएसई पैटर्न की, तो दोनों के दोनों सीबीएसई एंड आरबीएसई पैटर्न में 9th क्लास तक क्या होता है, टिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए समथिंग न्यू है, एकदम नया है। इससे पहले आपने इन वर्ड्स को, इवन इस चैप्टर के नेम को सिर्फ और सिर्फ सुना होगा या इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, किया नहीं है, ना ही कहीं इसका एप्लीकेशन इससे पहले या प्रीवियस क्लासेस में आता है। तो डेफिनेट सी बात है, ये चैप्टर कंप्लीटली आपके लिए नया है। इसीलिए इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, बड़े ही बेसिक तरीके से या बिल्कुल सिंपल वे में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और इसको बढ़िया एक हायर लेवल तक इसके इस चैप्टर से रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से डेवलप करने का ट्राई करेंगे। तो आइए मेरे फ्रेंड्स, आइए मेरे स्टूडेंट्स, बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को सीखने के लिए कुछ बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे टिग्नोमेट्री का इवन बात करें, टिग्नोमेट्री है क्या, ये वर्ड कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। कभी कभी इवन किसी भी चीज के बारे में सीखने से पहले नेम पर जाना चाहिए कि सर एग्जैक्टली इसका नेम कैसे बना है। तो वो सारी चीजें सीखने के लिए हम आते हैं हमारे पॉइंट पर, और पॉइंट में नंबर 1 आता है टिग्नोमेट्री में कि भैया टिग्नोमेट्री जो है इंट्रोड्यूस हुआ है किस तरीके से और कैसे। देखो, टिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करता हूं, टिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो टिग्नोमेट्री पहली बात कि एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा, ग्रीक वर्ड। यह एक ग्रीक वर्ड है, पहली बात। ठीक है, इस ग्रीक वर्ड का एक मीनिंग है, अपने आप में एक मीनिंग है वो, और मीनिंग क्या है सर वो भी हमें बता दीजिए। तो सुनिएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट TRI, ट्राई हो गया, नेक्स्ट गोन हो गया, और थर्ड नंबर हो गया मेट्रोन। ठीक है, इसको कहा जाता है मेट्रोन। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्राई, गोन एंड मेट्रोन। ठीक है, तो मैं वो सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख देता हूं, इनका क्या मीनिंग होता है वो सारी भी चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो, ट्राई, इवन बात करिए ट्राई। ठीक है, इस ट्राई का मतलब होता है 3, क्या होता है 3। ठीक है, गोन मतलब होता है मेरे भाई साइड, क्या होता है साइड। ठीक है, और मेट्री मतलब मेट्रोन, ये वर्ड आया है मेट्रोन से, और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर, क्या होता है मेजर ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज का मेजरमेंट। तो भाई क्या सर क्या कहना चाह रहे हो, तो देखो ये एक कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग है किसके बारे में, 3 साइड, मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। ये 3 साइड के एक 3 साइड पर क्या है, एक मेजरमेंट है जिसको हम टिग्नोमेट्री के नेम से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। बड़ा ही प्यारा नाम है भाई टिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर एक बार इसका बेसिक आपको समझ में आ गया, इससे रिलेटेड जो इवन बात करें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो एक बार ही डेवलप हो गई, तो डेफिनेटली आपके लाइफ टाइम, इवन बात करें जब तक आप स्टडी करेंगे, ठीक है, तब तक टिग्नोमेट्री का यूज होता रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री की बात करें तो बहुत ह्यूज टिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है, चाहे भले आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाएं। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री है क्या, टिग्नोमेट्री 3 वर्ड्स में इसको मैंने क्या किया है, ब्रेक किया है। पहली बात, यह ग्रीक वर्ड है, ट्राई, गोन एंड मेट्री। मेट्री मतलब मेट्रोन, मेट्रोन मतलब क्या हो गया, एक इट्स अ मेजरमेंट। ठीक है, ऑफ समथिंग, समथिंग वोट। ठीक है, ट्राई गोन मतलब 3 साइड्स का जो है, 3 साइड्स पर क्या मेजरमेंट, वही क्या है ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है टिग्नोमेट्री। तो देख लीजिए एक बारी, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, वर्ड से इसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट सीखने से पहले मैं आज आपको कुछ समथिंग ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कई बार आपको इवन ये चैप्टर क्लियर भी हो जाता है, फिर भी इसमें क्या रह जाती हैं वो एरर्स या फिर वो प्रॉब्लम्स या फिर
ऐसा बोल दीजिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। उन सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो मेरे भाई, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं तो आता है आपका यहाँ पे बेस एंड हाइट को मेजर करना। पहली चीज ट्रिग्नोमेट्री जो होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करते हैं तो पहली चीज, एक चीज याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा और हमेशा अप्लाई होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर मैं बात करूंगा, जो कि नेक्स्ट आपका टॉपिक होने वाला है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो हमेशा और हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके के ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होंगे, नहीं, हमेशा और हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही क्या होंगे, फॉलो करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उससे पहले भी मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं, और वो चीजें क्या हैं और कैसे हैं समझने की कोशिश कीजिए, देखिए बोर्ड पर, ठीक है। देखो ये एक क्या है आपका, एक क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसको मैं नेम दे रहा हूं ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी। देखो इसमें एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, इसीलिए इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, जो कि हमने बचपन में सीखी है, ठीक है, a triangle who has one angle 90 degree then definitely the triangle is called as right angle triangle, ठीक है। बाकी दो ट्राइंगल्स अगर देखेंगे तो उनका सम कितना होगा, डेफिनेटली 190 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो गया, बाकी अदर जो एंगल होंगे दोनों का सम 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स अगर यह थीटा डिग्री एंगल है, यह थीटा जो है ये एक एंगल होता है, ठीक है, क्या होता है, एंगल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, या कई बार इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, चाहे एक्स बोले चाहे थीटा बोले, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको थीटा नेम करके बोलते हैं, किसको, एंगल को। अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा या नहीं होगा। आप चाहे तीनों एंगल का सम करके चेक कर लीजिए, तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा डेफिनेटली, ठीक है। सुनिए, अब देखो एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एंगल हो गया क्या, देखो ये एंगल हो गया क्या, ठीक है। अब सुनिए ये एंगल हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी साइड्स के नेमिंग के बारे में। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो अगर ये एंगल जो है ये 90, ये थीटा डिग्री एंगल है, ठीक है। तो देखो एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे, एक्यूट एंगल। देखो मैं यहां से लिख देता हूं, एंगल बी क्या है, यहां पे राइट एंगल एंगल, क्या है, राइट एंगल, क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। एंगल सी एंड एंगल ए, ये कैसे एंगल हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है। डेफिनेटली अगर आप यहां से एक्यूट एंगल देख रहे हैं तो यहां से देखो ये वाला जो एंगल है, तो देखो यहां पे कई बार आपको डिफरेंस नहीं हो पाता है बेस और हाइट में, ठीक है। देखो यहाँ पे तीन तरीके की साइड मिलेंगी आपको देखने के लिए, इसका नेम दे रहा हूं ए बी एंड सी, ठीक है। तीन तरीके की साइड है, ए बी, सॉरी ए बी, बी सी एंड ए सी, ठीक है क्या, चलिएगा। तो देखो यहां से अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड कहा जाता है ऑलवेज। एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो डेफिनेटली हाइपोटेनियस के नेम से इसको क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है, ठीक है। हाइपोटेनियस हो गया। नेक्स्ट जो बाकी दो बची दो साइड हैं, देखो बचपन से हम सीखते हुए आए हैं बेस मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में बेस क्या है और हाइट क्या है,
तो आप डेफिनेटली एक बात बोलेंगे, सर बेस BC है और हाइट क्या होगा, AB होगा। बट ये हर एक एंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए सही नहीं है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस करना है। सर चेंजेस कैसे करना है, देखो मैं आपको कुछ नई चीज यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में बेस और जो हाइट होगा वो आपको डिफरेंट वे में सोचना पड़ता है, डिफरेंट वे में कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ता है। सुनिएगा कैसे, ये डिपेंड करता है हाइट और सॉरी बेस और जो हाइट होता है वो डिपेंड करता है किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप उसको देख रहे हो। जैसे 90 डिग्री के ऑपोजिट तो हो गया हाइपोटेन्यूज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी डेफिनेटली एक क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। बट बाकी दो एंगल्स की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे ये थीटा एंगल है, ठीक है, अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्या होगा, परपेंडिकुलर। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, जैसे मैंने एंगल ये वाला चॉइस किया है, तो इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगी और जो बाकी अदर जो साइड होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, बेस होगी। चलिएगा, तो सर हमने यही तो आपको कहा था कि सर बेस ये वाला BC होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा। बट इस वाले ट्राइंगल में तो आपका जो हिट एंड ट्रायल है जो आपने बताया वो ऑब्जर्वेशन वर्क कर गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं और इस तरीके से करता हूं, जैसे एक ट्राइंगल यहीं पे बनाते हैं, ये वाला ट्राइंगल बनाए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं अगेन, ये A, ये B और ये C, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया इस बारी। ठीक है, इस बारी जो एंगल है वो ये एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में हम मेजरमेंट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंजेस होने वाली हैं। इसके सामने वाली साइड तो क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी ऑलवेज। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं हाइपो। ठीक है, थीटा के ऑपोजिट साइड की बात कर रहे हैं तो ये होगा इस बारी परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। बाकी बची जो साइड होगी इस बारी बेस होगा। तो समझ गए क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अलावा दो एंगल बचते हैं जो कि एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम जिनका मेजरमेंट होता है, उनमें जिस एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं उस एंगल के ओपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा एक हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर की तरीके से वर्क करेगा और बाकी जो बची साइड होगी वो बेस होगी और हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगा। देखो ये बहुत बेसिक है, ठीक है, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर में आइडेंटिफिकेशन नहीं आया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। क्यों, क्योंकि उन तीनों में परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस का प्रॉपर वे में यूज होने वाला है। आई होप यहां तक आपको बात में समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं करी है, इट्स अ बेसिक। ठीक है, ये एक बेस है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो देखो अब मैं स्टार्ट करता हूं ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, तीन तरीके से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 तरीके के पैरामीटर्स का हम क्या करेंगे, बेसिकली यूज करने वाले हैं। ठीक है, 6 तरीके के पैरामीटर्स का यूज करेंगे। ओवरऑल बात करें ट्रिग्नोमेट्री में 6 पैरामीटर सर है कौन से जिनको कहा जाता है। देखो ये चैप्टर आपके लिए नया है इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सुनिएगा मेरे साथ प्रोनाउंस करना, ये साइन है। क्या है, साइन। साइन हो गया। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो कोस हो गया। ठीक है, इसके साथ में एक एंगल होता है, ठीक है, जिसको थीटा बोल दीजिए। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा। थर्ड नंबर अगर मैं बात करता हूं तो टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। अगले की बात करते हैं फोर्थ नंबर की, तो होगा आपका यहाँ पे क्या, कोसेक थीटा। तो फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो कोट थीटा। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो सेक थीटा।
और 6 नंबर पैरामीटर की बात करते हैं तो कोसेक थीटा। क्या होगा? कोसेक थीटा। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये 6 जो होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हम टोटली वर्क करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 6 पैरामीटर्स हैं। टोटल के टोटल जो वर्क होगा वो इन 6 पैरामीटर्स पर हम काम करने वाले हैं पूरी तरीके से। तो एक बार इनका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। साइन थीटा, इसको कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देखो ये टोटली अगर इन 6 पैरामीटर्स की बात करते हैं तो ये एब्रीवेशन फॉर्म है। एब्रीवेशन फॉर्म का मतलब क्या हो गया? ये शॉर्ट फॉर्म है। इनकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। जैसे साइन जो होता है उसको SINE कहा जाता है। देखो अगर मैं इनको फुल फॉर्म लिखना चाहूं तो आप फुल फॉर्म यहां से देख सकते हैं। ये जो साइन है इसको कहा जाता है साइन, SINE। ये फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में इसको साइन SIN के नेम से कॉल किया जाता है। ठीक है, इसको SINE कहा जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में SIN लिख देते हैं। ऐसे ही कोस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो कोस थीटा का जो इवन बात करें, एब्रीवेशन फॉर्म है कोस थीटा। इसका फुल फॉर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा? कोसाइन हो जाएगा। क्या होगा? कोसाइन होगा। देख लीजिए क्या होगा? कोसाइन होगा। टेन का क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंजेंट। क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। कोटेंजेंट हो जाएगा। कोटेंजेंट। ठीक है, कोट को क्या कहा जाता है? कोटेंजेंट कहा जाता है। सेक थीटा को क्या कहा जाता है? सीकेंट कहा जाता है। सीकेंट कहा जाता है। इसको सेकेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन सीकेंट होता है। क्या होता है? सीकेंट। ऐसे ही कोसीकेंट होता है। क्या है? कोसीकेंट। ठीक है, लास्ट अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? कोसीकेंट। देखो 6 पैरामीटर की बात कर रहे थे। ठीक है, 6 के 6 पैरामीटर आपके सामने हैं फुल फॉर्म में। देखो बार बार इनको लिखना पड़ता है। ठीक है, बार बार ही इनका यूज करना पड़ेगा। तो देखो थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए इसको क्या कर दिया गया? इंसानी लालच। ठीक है, इंसानी लालच के बारे में सुना है ना, बार बार लिखने में परेशानी होती है। वैसे भी बहुत आलसी लोग हैं। ठीक है, हमारे जैसे तो, वैसे मेरे जैसे तो बहुत आलसी लोग हैं। मैं इतना लिखने की बजाय छोटे छोटे लिखते हैं। मैं तो भाई साइन और कोस को अगर मैं शॉर्ट में सोल्व करना चाहूँ, साइन कोस चल रहा है तो एस और सी से ही सोल्व करता हूँ। ठीक है, आपको नहीं करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना बहुत सारा। ठीक है, तो आपको एस और सी यूज नहीं करना है। वो तो आप जैसे रफली अगर कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए। बट अगर बात करते हैं इनके फुल फॉर्म की तो साइन होता है SINE, कोस जो होता है उसको कोसाइन बोला जाता है। ऐसे टेंजेंट है। कोट जो है वो कोटेंजेंट है। SEC सेक इसको बोला जाता है। ये सीकेंट है। कोस कोसेक की बात करें, कोसेक क्या है? कोसीकेंट है। क्या है? कोसीकेंट। तो भाई ये 6 पैरामीटर है जिनके ऊपर हम टोटली वर्क करने वाले हैं। इनका फुल फॉर्म ये है, एब्रीवेशन फॉर्म ये है। ठीक है, एब्रीवेशन मतलब होता है जैसे किसी का नेम अभिजीत है उसको अभी बोलने लग जाते हैं। ठीक है, समझ गए क्या मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, समझ गए क्या? अभिजीत को अभी बोलने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। तो आगे थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में बताता हूं आपको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में सुनिए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो कि फर्स्ट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ठीक है,
देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो एक रेशियो है। क्या है? रेशियो। मैं इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ जो इस तरीके से है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसको नेम दे देता हूँ ए बी सी। आप इसको पी क्यू आर भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको नेम दे सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। क्या ये आपकी साइड जो होगी हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये अगर थीटा है तो इसके ओपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। और इस एंगल के ओपोजिट इवन बात करेंगे, इसके ओपोजिट परपेंडिकुलर, तो बाकी बची जो साइड होगी वो क्या होगी? बेस होगी। क्या होगी? बेस। तो देखो मैं यहां से लिख देता हूं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा? ए सी, ठीक है। और अगर बेस की बात करें तो बेस क्या होगा? बेस बी सी, ठीक है। ऐसे ही इवन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को पी ई आर करके डॉट लगा देता हूँ, वो क्या होगा? ए बी, ठीक है। अगर आपको साइड्स का आइडेंटिफिकेशन आ चुका है, देखो अगर आपको साइड आइडेंटिफिकेशन आ चुका है, साइड को आइडेंटिफाई करना आ गया है, तो भाई बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना। सुनिएगा, मैं आपको एक छोटी सी निमोनिक्स बताता हूं। सुनेंगे? निमोनिक्स मतलब होता है ट्रिक, ठीक है, जिसको आप इवन अपनी लैंग्वेज में ट्रिक बोलते हैं। वो ट्रिक बताता हूं। देखो इधर छोटे से, ये किसी मेथड या इवन बात करें किसी बुक में नहीं दिया गया है। इसको अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए या अपने ईज के लिए, ईजनेस के लिए इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। पंडित पीबीपी डिवाइड बाई एच एच बी, क्या कहेंगे? पी बी पी अपॉन एच एच बी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले इसको बोलते हैं। बोलने के देखो, इसको निमोनिक्स में अगर आप डालोगे तो बहुत सारे तरीके से ये बन सकता है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ऐसा याद रखा जाता है, स्टूडेंट ऐसे ही इसको याद रखते हैं। आप भी ऐसे ही याद रख लीजिए, बहुत आसान रहेगा। या फिर डायरेक्टली इसको याद रख लीजिए, बहुत आसान है। देखो अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो ये वाला जो आइटम है, ठीक है, इसको खोपचा आइटम बोल देता हूं, ठीक है। ये खोपचा आइटम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको आता है तो देन डेफिनेटली आपको बाकी सारी चीजें सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो रेशियो होता है ये साइन थीटा का रेशियो होता है। किसका होता है? साइन का रेशियो होता है पी अपॉन एच, ठीक है। अगला वाला कौन सा किसका होता है? ये कोस थीटा का। किसका? कोस थीटा का। अगला किसका होता है सर? टेन थीटा का। किसका होता है? टेन थीटा का होता है। नेक्स्ट टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा, ठीक है। और भी इनमें चीजें बताऊंगा। इसका रेसिप्रोकल बनेगा यहाँ से क्या? यहाँ पे सेक थीटा। क्या बनेगा? सेक थीटा। साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। अगर ये आपको आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी साइड को आइडेंटिफाई कर लिया है, अगर आपने उसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस ये तीनों फाइंड कर लिए हैं और आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो डेफिनेटली आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बना रहा हूँ साइन का रेशियो, तो साइन थीटा, ठीक है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। साइन थीटा की अगर बात करता हूं, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। परपेंडिकुलर क्या है बता सकते हैं इस ट्राइंगल से? परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी अपॉन ए सी। सही है क्या? ए बी अपॉन ए सी इसको लिखेंगे ऐसे ही। कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएगा भैया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच। तो ये क्या होगा? चेक कर लीजिए। बेस क्या होगा? बी सी। बेस क्या होगा? बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, ठीक है। सिमिलरली टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा का रेशियो क्या है? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर, परपेंडिकुलर होगा ए बी, क्या है ए बी डिवाइड बाई क्या होगा यहाँ से, बेस क्या होगा बी सी होगा। हो गया क्या, ठीक है चलेगा। थोड़ा सा नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे तो देखो यहीं पे बना देते हैं। ऐसे ही आप किसके लिए कोट थीटा के लिए कैलकुलेट करोगे तो कोट थीटा के लिए रेशियो क्या बनेगा, कोट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस यहां से चेक करो BC क्या है BC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है AB। ऐसे ही सिमिलरली सेक के लिए देख लीजिए, किसके लिए सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा H अपॉन बी। H क्या है, H हाइपोटेनियस है, B बेस है, क्या है बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है AC, क्या है AC डिवाइड बाय, ठीक है बेस, बेस क्या है BC, ठीक है क्या हो जाएगा BC। ऐसे ही कोसेक थीटा, कोसेक थीटा H अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से P। H क्या है, H तो भैया AC रहेगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, क्या हो जाएगा AB। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से समझ में आ गए होंगे। एक बारी चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। बहुत आसान है, कैसे आसान है सुनिएगा। देखो अरे भाई एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल हमेशा याद रखना है एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसके अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगा। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी और बाकी जो बची जो अदर लास्ट जो बची साइड होगी वो बेस होगी, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनियस AC हो गया, बेस BC हो गया और परपेंडिकुलर AB हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है तो ये वाली निमोनिक्स आप याद रख लीजिए PBP अपॉन HHB, ठीक है PBP अपॉन HHB। ये साइन थीटा का रेशियो होता है, ये कोस थीटा का रेशियो होता है, ये टेन थीटा का रेशियो होता है, ठीक है क्या, ये रहा, ठीक है ये कोस थीटा का, ये टेन थीटा का। ये जब आप यूज करेंगे तो ये चीजें आपको लर्न हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। अभी आपको लर्न नहीं हो रही, आपको अजीब ही लग रहा होगा, बट थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें आपको आसान लगने वाली हैं क्योंकि मैं रिलेशनशिप बताने वाला हूं इन ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स के बीच में, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक एंड कोट के बारे में मैं इनमें रिलेशनशिप बताने वाला हूं, कैसे इनके फॉर्मूला जनरेट हुए हैं, टेन थीटा कैसे आया, कोस थीटा कैसे आया, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो अभी के लिए आपको ये आना चाहिए, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज 8.1 जो होगा इस वाले स्लाइड से आराम से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है चलेगा। फिर भी उसमें थोड़ा सा और अच्छा सा क्या करते हैं और नॉलेज ऐड करते हैं कि सर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने बताए हैं इनके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और चीज़ें बताइए ना। तो सुनिएगा, देखो अगर मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखता हूँ तो ये हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है ये रेशियोज हैं। अब मैं थोड़ा सा इनमें इलेबोरेशन डालूं तो देखो टेन थीटा जो है साइन थीटा और कोस थीटा से बना है, किससे बना है। अगर मैं टेन थीटा को लिखना चाहूँ तो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है। कोट थीटा की बात करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा को लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो देखो नेक्स्ट थोड़ा सा सेक आता है, सेक जो होता है सेक को 1 अपॉन कोस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं कोसेक की बात करता हूं तो कोसेक को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा, क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। सर ये चीज़ें आपने कैसे लिख दी, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। तो सुनिए ये कैसे आपने लिख दिया इनके बारे में बताइए। देखो बेसिकली दो ही तरीके के पैरामीटर, दो ही तरीके के यहाँ पे साइन और कोस ये बने हैं, बाकी सारी चीजें ड्राइव्ड है, क्या है ड्राइव्ड है।
जैसे साइन से टेन बना है साइन और कोस से, कोट बना है कोस और साइन से, सेक बना है 1/कोट कोस थीटा से, और साइन बना है 1/साइन थीटा से। तो सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है किसका, 1/कोसेक थीटा का, या आप ऐसे भी बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल होगा 1/कोसेक थीटा के, ठीक है। और क्या होगा सर, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा 1/सेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा सर, टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, 1/कोट थीटा। सुनिएगा दोबारा से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, या फिर ऐसे बोल दीजिए कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तब क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। नाउ वी कैन से कोस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा। सिमिलरली ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला बोल दीजिए, या फिर इनको इस तरीके से लर्न करने के लिए आप फॉर्मूला ही ध्यान रख लीजिए कि सर साइन थीटा 1/कोस थीटा कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा 1/सेक थीटा कोस थीटा 1/सेक थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा 1/कोट थीटा के इक्वल होता है। इतना याद रख लीजिए, बाकी चीजें आपको सिखाएंगे अगली क्लास में, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि अगली वाली वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए आपको जो बेसिक चीजें सिखाई गई हैं वो सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, चलेगा। अभी के लिए इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे वाली सारी और कल वाली क्लास में आपको 100% मैं सिलेबस के बारे में बता दूंगा, जो न्यू सिलेबस बताया गया है किसका, सीबीएसई ने न्यू सिलेबस जो 10th क्लास का जारी किया है वो बता देंगे। वैसे अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई ने एक नया एनसीईआरटी जो न्यू वाली एनसीईआरटी बुक जारी की है उसमें रिड्यूस सिलेबस को बिल्कुल हटा दिया गया है, ठीक है। तो अगर कोई नई बुक परचेज कर रहा है देन डेफिनेटली उसको टेंशन नहीं करना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं, और वही चीज़ दी गई है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं सर हमने तो पुरानी वाली ले ली है, या अपने ब्रदर से अपने सिस्टर से अरेंज कर ली है, ठीक है, हम नहीं बाय करना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते। उन स्टूडेंट्स के लिए बता देना चाह रहा हूँ कि उनको जो रिड्यूस सिलेबस है या इवन जो रिड्यूस हुआ है, कुछ चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज गायब की गई हैं, कुछ एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं, और इवन कुछ एक्सरसाइज से कुछ थ्योरम्स हटाई गई हैं। वो क्या हटाया गया है वो कल वाली इवन वीडियो में, या फिर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी के लिए इतना रखते हैं, टाटा, सी यू, बाय बाय, ठीक है।